चलिए बढ़े आगे। अब टाइप कन्वर्जन के बाकी बचे हुए पार्ट्स ले लें अपन। लास्ट लेक्चर में आपने क्या क्या कर लिया? मेरे ख्याल से न्यूमेरिक टाइप्स हो गई पूरी ना। इंटीजर हो गया, लॉन्ग वाला हो गया, फ्लोट और डबल भी हो गए थे। अब आते हैं वैसा ही एक और टिपिकल केस डिस्कस करने में। मैं आपके सामने कोड्स लिखूंगा, आपको बताना है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मैं याद दिला देता हूँ क्या चलता है जावा में। टाइप कन्वर्जन में कौन से ऐसे टाइप कन्वर्जन है जिन्हें जावा खुद कर देती है, और कौन से ऐसे हैं जिनके लिए मना कर देती है। आप एक छोटी वैल्यू को बड़े डेटा टाइप में डालते हैं तो जावा एक्सेप्ट करती है, बड़े को छोटे में डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करती है। एक बार फिर बताइए, बड़ा छोटा जावा चेक कैसे करती है? रेंज देखकर। तो जो रेंज जिस रेंज के अंदर है, अपन मानते हैं अंदर वाली रेंज छोटी है और बाहर वाली रेंज बड़ी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। उतारना कुछ नहीं है, सिर्फ जो कोड में लिख रहा हूं उसे देखना, और आप बस बताना इनमें से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। वैसे आप बता पाएंगे फिर भी ट्राई करिएगा। ठीक। पहला, बाइट ए इज इक्वल टू 10, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए। दूसरा, या इसको 3 लाइनों में लिख देता हूं जैसे आप लास्ट लेक्चर में लिख रहे थे, कैरेक्टर सी एच एंड देन सी एच इक्वल टू ए। कैर सी एच उतारिए मत, पहले ध्यान से देख लीजिए। बाइट बी, बी इज इक्वल टू सी एच। केस 3, शॉर्ट एस इज इक्वल टू 10, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू एस। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, शॉर्ट एस इज इक्वल टू सी एच। केस 5, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए। केस 6, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, इंटीजर एक्स इक्वल टू सी एच। बहुत ध्यान से सोच के समझ के बताना है आपको, ये जो 6 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन से इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाएंगे और कौन से नहीं होंगे, और उनके कारण भी बताने हैं। कारण चलो आप बाद में बताना, पहले बताओ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चौथा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। पांचवा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। छठा चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। अब बताइए क्यों 5 में एरर क्यों है और ये 6 क्यों चल गया? एक चीज देखिए, आपको अजीब लगेगी आज के लेक्चर में अगर आप इसको पिछले लेक्चर से कंपेयर करें। लास्ट टाइम पे अगर एक केस नहीं चल रहा था तो उसका ऑपोजिट चल जा रहा था, है ना। अगर इंटीजर बाइट में नहीं जा रहा था तो बाइट इंटीजर में चला जा रहा था। बट यहाँ तो दोनों ही नहीं जा रहे हैं। ना बाइट कैरेक्टर में जा रहा है, ना कैरेक्टर बाइट में जा रहा है, ना बाइट शॉर्ट में जा रहा है, ना शॉर्ट बाइट में जा रहा है। ऐसा क्यों? इन दोनों की बात बाद में करते हैं। पहले इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, इफ यू कैन फिगर आउट। क्यों नहीं चल रहे हैं ये? क्या प्रॉब्लम है रेंज में? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जावा प्रॉपर तरीके से अगर आप सोचो तो जावा डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि बाइट और कैर और शॉर्ट, इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है। कारण एक बार फिर बताइए, छोटा बड़ा कैसे देखती है जावा? रेंज में क्या, थोड़ा खुल के बोलिए। अगर किसी की रेंज के अंदर आ रही है तो अपन मानते हैं ये सब रेंज है और ये सुपर रेंज है। जैसे एक बात बताइए, 1 से लेकर 100 एक रेंज है ना। क्या 2 से लेकर 95 इसकी सब रेंज है ना। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, बता दीजिए मुझे, नहीं शायद। बाइट की रेंज बताइए। -128 से लेकर 127 तक, करेक्ट। ठीक। और कैरेक्टर की रेंज बताइए, 0 से लेकर 65,535 तक। अब आप सोचिए प्रॉब्लम क्या है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव तरफ देखें तो कैरेक्टर बड़ा है, बाइट छोटा है।
तो ये देखने से ऐसा लग रहा है बाइट कैरेक्टर की सब रेंज में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा इस साइड देखिए तो कैरेक्टर बाइट से, सॉरी, बाइट कैरेक्टर से आगे निकल जा रहा है। यानी गौर करिए, क्या आप 0 to 65535 को सब रेंज मान सकते हैं -128 से 127 की? नहीं मान सकते ना। वाइस वर्सा है, क्या -128 से 127 0 to 65535 की सब रेंज है? नहीं है ना। इसलिए जावा की नजरों में बाइट और कैर दोनों में, टेक्निकल वर्ड बोलो, दोनों में डेटा लॉस होने का डर है। इसलिए ना जावा बाइट को कैर में जाने देती है, ना जावा कैर को बाइट में जाने देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इमेजिन करिए बाइट की रेंज शुरू होती 0 से, इमेजिन करिए, तो हम मानते हैं कैरेक्टर बाइट से बड़ा है। हाँ, 100% फिर कैरेक्टर बाइट से बड़ा होता। लेकिन बाइट जा रहा है -128 तक, कैरेक्टर खत्म हो जा रहा है 0 पे। इसका मतलब अगर बाइट में -1 है तो कैरेक्टर में कैसे आएगा, क्योंकि -1 कैरेक्टर की रेंज में नहीं आ रहा। करेक्ट। और अगर मान लीजिए किसी कैरेक्टर का यूनिकोड 129 है तो वो बाइट में कैसे आएगा, क्योंकि बाइट 129 नहीं रख पाएगा। रोटेशन पे मत जाना, रोटेशन पे तो फिर हर वैल्यू चली जाएगी। बिना रोटेट हुए प्रॉपर वे में ना -1 कैर में आ सकता है, ना 129 बाइट में जा सकता है। तो दोनों टेक्निकली एक दूसरे की सब रेंज नहीं है। ठीक है। अब बताइए शॉर्ट की रेंज कितनी है? जावा में शॉर्ट की रेंज -32768, बोलिए बोलिए, आगे से लेकर 32767। अब सोच के बोलना, फॉरगेट अबाउट कैरेक्टर। क्या मैं बोल सकता हूं बाइट शॉर्ट की सब रेंज है? बाइट शॉर्ट की सब रेंज है। हाँ, तो बाइट शॉर्ट में हमेशा असाइन होगा। लेकिन गौर करिए, कैरेक्टर शॉर्ट की सब रेंज नहीं है। पॉजिटिव में कैरेक्टर ज्यादा है, नेगेटिव में शॉर्ट ज्यादा है। इसलिए ना कैरेक्टर और बाइट, ना कैरेक्टर और शॉर्ट एक दूसरे में असाइन इम्प्लिसिटली होंगे, नहीं होंगे। क्या करना पड़ेगा? सबके साथ करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। वो कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट कैसे करेंगे? सी एच इक्वल टू ए, आप लिखोगे सी एच इक्वल टू बाइट कैर ना। टाइप कन्वर्जन करते वक्त क्या लिखते हैं? जो टारगेट वेरिएबल की डेटा टाइप है वो लिखते हैं। ऐसे ही ये क्या होगा? बी इज इक्वल टू, वेरी गुड, बाइट ऑफ सी एच। ऐसे ही ये क्या होगा? सी एच इक्वल टू कैर ऑफ एस, गुड। और ये एस इक्वल टू, शाबाश, शॉर्ट ऑफ सी एच। अब एक और सवाल का जवाब दो, इसमें एरर क्यों आई और ये क्यों चल गया? सही सही बोलना, इसमें एरर क्यों आई? सिंपल है, कैरेक्टर इंटीजर से छोटा है, बड़ा छोटे में जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप मानते हो इंटीजर कैरेक्टर की सुपर रेंज है? कैसे? इंटीजर की रेंज कितनी है? -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक। आप मानते हैं ये रेंज दोनों एंड से इस रेंज से ज्यादा है। इसका मतलब कैरेक्टर इंटीजर से छोटा है, इंटीजर कैरेक्टर से बड़ा है। बड़ा छोटे में नहीं जाएगा, छोटा बड़े में आ जाएगा। इसलिए जावा में यहां तक आपको एरर्स मिल रही हैं, ये चल जा रहा है। तो इंटीजर बाकी दोनों से भी बड़ा नहीं बड़ा है? बाइट और शॉर्ट से इंटीजर बड़ा नहीं है। सिर्फ कंट्रोवर्सी कैर और बाइट और कैर और शॉर्ट के बीच में कंट्रोवर्सी, समझ रहे हैं? दोनों में से कोई भी एक दूसरे की सब रेंज में नहीं आ रहा है। इसलिए दोनों तरफ लग रहा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। उतार लीजिए।
हो गया, हटाओ, डन। और आंसर्स क्या क्या आएंगे, किस पे क्या प्रिंट होगा, ये भी बता दीजिए। अगर मैं कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी एच, जल्दी 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 फटाफट, वो सिंबल प्रिंट होगा जिसका यूनिकोड रहा होगा 10, यही बोलेंगे ना। ऐसे ही बताइए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन बी, तो विल गेट 65, ये कैसे, कोड या न्यूमेरिक कन्वर्जन 65 बनेगा। ऐसे यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी एच, अगेन द सेम थिंग, वो सिंबल प्रिंट होगा जिसका यूनिक रहा होगा 10। ऐसे ही अगर आप यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस, तो आपको मिलेगा एज यूजुअल 65। उतारिए, आगे बढ़ूं। हो गया, हटाऊं, नेक्स्ट। अब बताइए इंटीजर a इक्वल टू 10, बूलियन b इज इक्वल टू a, इंटीजर a इक्वल टू 10, boolean b is equal to boolean of a, boolean b is equal to true, integer a is equal to b, boolean b is equal to true, integer a is equal to int of b। किस पे क्या, पहला वाला वेरी गुड, नहीं चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा, तीसरा वाला नहीं चलेगा, चौथा वाला नहीं चलेगा। क्या सीखने को मिला, द चैप्टर ऑफ टाइप कन्वर्जन is only applicable to 7 data types in Java. 8th data type इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। And what is that data type? That data type is boolean। ना boolean खुद किसी में जाता है, ना कोई boolean में आ सकता है, ना implicit ना explicit, because booleans don't have any other representation except true and false। तो जावा में अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है टाइप कन्वर्जन कितनी डेटा टाइप पे अलाउड है, सिर्फ 7 पे अलाउड है। 8th डेटा टाइप इज आउटसाइड द टॉपिक ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो किसी भी हालत में आप किसी को बुलियन में नहीं भेज सकते और बुलियन को किसी में भेज सकते, ना इम्प्लिसिट ना एक्सप्लिसिट। एरर बताइए, यस इनकम्पैटिबल टाइप। आगे बोलिए, यहाँ क्या आएगा, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, यहाँ भी इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, यहाँ बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो बुलियन इस टाइप कन्वर्जन के चैप्टर से बिल्कुल अलग। जी, बुलियन का साइज एक बिट होता है कुछ जेवीएम्स पे, कुछ जेवीएम्स पे एक बाइट होता है। दो साइज में बुलियन आता है, या तो 1 बिट और या 1, ज्यादा पॉपुलर 1 बिट है। बुलियन का साइज नहीं लिखवाया मैंने आपको, चार्ट में लिखवाया होगा शायद, देखिए 1 बिट ही है ना, 1 बिट है उसका। बढ़े आगे, हो गया। चलिए, अब इतना सारा जो आपने कन्वर्जन पढ़ा, इसको समराइज कैसे करेंगे आप इंटरव्यूज के वक्त, कैसे याद रखेंगे कौन किस में कन्वर्टेबल है कौन नहीं है। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपके सामने रख रहा हूं, उस डायग्राम को देखकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उस डायग्राम में रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल के अंदर एक डेटा टाइप का नाम होगा। आप बस इतना याद रखेंगे जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो बाहर वाले रेक्टेंगल में
इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल है, और जो बाहर वाला रेक्टेंगल है वो अंदर वाले में एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेबल है ना। तो अब इस पूरी चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ठीक, अब आप पहले के साथ ये डायग्राम बनवाओ फिर उतारना। इसमें दो और जरूरी बातें मुझे आपको बतानी। सबसे छोटा रेक्टेंगल बाइट, गुड। तो ये रही हमारी सबसे छोटी डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप। क्या शॉर्ट बाइट से बड़ा है कि नहीं है? है। तो शॉर्ट का रेक्टेंगल अपने अंदर एनक्लोज कर सकता है बाइट के रेक्टेंगल को, करेक्ट। व्हाट अबाउट कैर, इनके अंदर या ये कैर के अंदर? ना ये कैर के अंदर ना कैर इनके अंदर। दोनों की नाक बहुत ऊंची है, दोनों एक दूसरे को अपने आप से छोटा मानते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को अपने आप से, अपने को दूसरे से बड़ा मानते हैं। तो इस झगड़े का कोई अंत नहीं है, यानी बिल्कुल एट पार ये दोनों हैं। ये तीनों इंट से छोटे हैं, जूनियर्स हैं इंट के। यस। तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे इंट डेटा टाइप में, राइट। ये सब के सब जूनियर हैं लॉन्ग के, ये सारों का सीनियर है फ्लोट, और इन सब का सुपर सीनियर डबल। और स्कूल कौन नहीं आया? बुलियन। उसने एडमिशन ही नहीं लिया स्कूल में, इस स्कूल में बुलियन को एंट्री नहीं है। ठीक है। अब दो जरूरी बातें सुन लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। जब इस डायग्राम को अंदर से बाहर की तरफ आप पढ़ेंगे तो ये होगा केस ऑफ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब जावा में इम्प्लिसिट कन्वर्जन का एक नाम और होता है, मैं लिखता हूं आप समझाना। इम्प्लिसिट कन्वर्जन इन जावा is also called widening. Can you justify why this is widening? इसलिए वाइडनिंग है क्योंकि आप चेक करो, मैंने जावा से बोला डबल ए इज इक्वल टू 10। नॉर्मली इज एन इंटीजर, कितने बाइट? 4 बाइट। व्हेन असाइंड टू डबल इट विल बी ऑफ 8 बाइट्स। साइज गेट्स वाइडन्ड। जब आप इस डायग्राम को, इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, आप यहां साइड में बनाना। जब आप इस डायग्राम को ऐसे पढ़ेंगे, आउटसाइड इन, this will become case of explicit conversion. And anyone can tell इसका दूसरा नाम क्या होता होगा अगर वो widening है? Wide का छोटा, narrowing. So this becomes the case of narrowing. Why narrowing? Example देखिए, मैंने कहा int a is equal to int of 1.7। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन 1.7 जो 8 बाइट लेता था उसकी साइज पूरी घटकर हो जाएगी सिर्फ 4 बाइट। सो द वैल्यू गेट्स नैरो डाउन। उतार लीजिए अब डायग्राम।
हो गया, चेंज कर दूं? चले आगे, चेंज करें? चलिए, अब टाइप कन्वर्जन का लास्ट पार्ट, ये जो आप पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ये जावा में कहलाता है टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। क्या कहलाता है? टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। जावा में एक टाइप कन्वर्जन और होता है, और उसका नाम है टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन इन प्रोग्रामिंग? अगर सुना हो तो? नहीं सुना? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ऑपरेटर्स और ऑपरेंड शामिल हो। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग वी कॉल इट एक्सप्रेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स वी कॉल इट इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी इज एन एक्सप्रेशन। प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोई भी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, उसको अपन लोग बुलाया करते हैं एक्सप्रेशन। अब जावा का एक्सप्रेशंस को लेकर एक बहुत सिंपल सा रूल है, और इस रूल में एक ट्विस्ट है जो आपको ध्यान से समझना है। रूल ये है कि अगर आपने कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी है जिसमें एक छोटी डेटा टाइप का ऑपरेंड और एक बड़ी डेटा टाइप का ऑपरेंड शामिल है, तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते वक्त जो छोटी डेटा टाइप का ऑपरेंड है, जावा उसे 7 वाले के हिसाब से, यानी बड़े वाले के हिसाब से अपग्रेड करके फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करती है। थ्योरी दोबारा सुनिए। अगर जावा में आपने कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी जिसमें एक ऑपरेंड छोटी डेटा टाइप का है, एक ऑपरेंड बड़ी डेटा टाइप का है, तो जावा एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते वक्त जो छोटी टाइप का ऑपरेंड है उसे 7 वाले के हिसाब से अपग्रेड करके फिर इस एक्सप्रेशन को करती है इवैल्यूएट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जावा से बोला 1.0 प्लस 10। आप बताइए इंडिविजुअली, व्हाट इज 1.0 एंड व्हाट इज 10? 1.0 इज अ डबल, 10 इज एन इंटीजर। कौन छोटा कौन बड़ा? 1.0 बड़ा, 10 छोटा। तो जावा जब इसे सॉल्व करेगी तो इसे तो रखेगी 1.0, इसे खुद ही बना देगी 10.0, क्योंकि जावा ने 10 को 10.0 बना दिया। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, अगर ये एक्सप्रेशन 10 प्लस 10 होती तो, या 1 प्लस 10 होती तो कन्वर्जन होता कि नहीं? नहीं होता, बिकॉज बोथ दी ऑपरेंड्स आर ऑफ सेम टाइप। अब सुनिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। जावा बोलती है अगर किसी एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्री के नंबर सब, दे डोंट एनी काइंड ऑफ कोड, सिर्फ आपको रूल्स याद होने चाहिए। जावा बोलती है अगर किसी एक्सप्रेशन में बाइट, शॉर्ट और कैर शामिल हैं, ये डेटा टाइप से किसी भी टाइप का आपने ऑपरेंड रखा है, तो बगैर सोचे समझे एरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त जावा चुपचाप इन्हें बना देगी इंटीजर। ट्विस्ट समझने की कोशिश करिए। यहां बताइए 10 10.0 क्यों बना? क्योंकि 7 वाला 1.0 था। अगर ये 7 वाला 1 होता तो 10 10.0 नहीं बनता ना, लेकिन यहां ऐसा है। अगर बाइट, शॉर्ट और कैर आपस में एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो साथ में इनके इंट हो या ना हो, जावा ऑटोमेटिकली इन्हें अपग्रेड करके बना देती है इंट। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक एरिथमेटिक इक्वेशन लिखता हूं, आप उसे सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है लेकिन है बहुत ट्रिकी, आपको देखकर सोचकर जवाब देना है। मैंने कहा बाइट ए इज इक्वल टू 10, बाइट बी इज इक्वल टू 20, बाइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आंसर दीजिए। 30? वेरी गुड। कोड विल नॉट इवन कंपाइल। एरर मैसेज बताइए। एरर मैसेज आएगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। आप समझिए हुआ क्या। ए एंड बी, दे बोथ आर बाइट, ऑपरेटर लगाए एरिथमेटिक प्लस। मैंने आपको बोला अगर किसी एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इनमें से कोई भी ऑपरेंड है, विदाउट गिविंग सेकेंड थॉट जावा का कंपाइलर उसे अपग्रेड कर देता है इनटू एन इंटीजर। तो मुझे और आपको लग रहा है 2 बाइट ऐड हो रहे हैं, जावा को लग रहा है 2 इंटीजर ऐड हो रहे हैं। अब जब 2 इंटीजर ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट इंटीजर है, और इंटीजर बाइट में जाएगा तो लॉसी कन्वर्जन हो सकता है।
या एक और क्वेरी बनती है दिमाग में, सर ए और बी को जावा ने इंटीजर मान लिया बाइट होने के बावजूद, सी को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो बाइट था। वॉच केयरफुली, सी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, सी बिलोंग्स टू असाइनमेंट पार्ट। इसलिए जावा सी को छोड़कर ए और बी को इंट मान रही है और उसे लग रहा है दो इंटीजर बाइट में कैसे जा सकते हैं। अब सॉल्यूशन भी बता दीजिए। सॉल्यूशन दो है, बताइए। पहला पहला सॉल्यूशन है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करा जाए, मतलब कि इस कोड को लिख दिया जाए c इज इक्वल टू बाइट ऑफ a प्लस बी। ऐसे समझाइए इसमें क्या हो रहा है। पहले आप जावा को बोल रहे हैं तुम अपनी मर्जी का कर लो तुम ए और बी को इंटीजर मानकर ऐड, गिव मी द रिजल्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस रिजल्ट इनटू बाइट, तो सी में वैल्यू आ जाएगी 30। लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है, आपको नजर आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर इन दोनों का सम बाइट की रेंज के बाहर निकला तो वैल्यू हो जाएगी रोटेट। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, बाइट ए इज इक्वल टू 127, बाइट बी इज इक्वल टू 2, बाइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगा। सी इज इक्वल ए प्लस बी चल जाएगा, लेकिन आंसर 129 नहीं मिलेगा आपको। जब ये आंसर 129 होगा और आप इसे बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -127। अगर ये 128 होता तो बनता -128, 129 है तो रोटेट होकर -127। तो कोई और सॉल्यूशन है दिमाग में कि आंसर बदले ना? है, सी की डेटा टाइप इंट कर दीजिए। जब आपको मालूम है आप दो बाइट ऐड कर रहे हैं और वैल्यू बाइट की रेंज के बाहर जा सकती है, बेटर है कन्वर्जन करने से ही बच जाए। सिंपली डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ सी एज इंटीजर, उसमें आपको 129 ही मिल जाएगा। मतलब राइट द कोड इन दिस फॉर्म, बाइट ए इज इक्वल टू 127, बाइट बी इज इक्वल टू 2, इंटीजर c is equal to a plus b, successfully you'll get 129। ठीक है। और ये टेढ़ा मेढ़ा कन्वर्जन कब होता है? जब बाइट, शॉर्ट और कैर किसी एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये भी पूछना चाहिए आपको, सर क्यों ऐसा करती क्यों है जावा, बाइट को बाइट ही रहने दे। तो जावा का कंपाइलर इस तरह से लिखा गया है कि वो ऑप्टिमम कैलकुलेशंस करता है व्हेन इट वर्क्स ऑन इंटीजर्स। उसकी स्पीड इंटीजर्स के हिसाब से डिजाइन की गई है, इसलिए वो बाइट, शॉर्ट, कैर सबको इंट डेटा टाइप पे लाकर फिर उनके ऊपर करता है एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन। दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। ठीक है, लिख लीजिए, थोड़ा सा अजीब रूल है, लिखें। लिखिए, expressions in programming are statements containing operands and operators. For example, a plus b. Para change. In Java, whenever we write an arithmetic expression, then two things might happen. क्या क्या बताइए? जो भी पढ़ा उसकी समरी दे रहा हूं। क्या दो स्पेशल बातें हो सकती हैं एक्सप्रेशन में? नंबर 1, छोटा बड़ा अगर हुआ तो छोटा बड़े के हिसाब से अपग्रेड हो जाएगा। नंबर 2, ये तीन अगर हुए तो इनके साथ कोई बड़ा नहीं भी है तो भी ये अपग्रेड होकर बन जाएंगे इंटीजर। नंबर 1, इफ one operand is of smaller type. Number 1, if one operand is of smaller type and the other operand is of bigger type, then while solving the expression, Java will automatically convert
the smaller type operand to larger type and then evaluate the expression. Java will automatically convert smaller type operand to larger type and then evaluate the expression. एग्जाम्पल आपके सामने उतारिए ध्यान से, सर्कल आउट कर रहा हूं जिसे मैं वन। हाँ जी, ऐसा इसलिए करती है वरना आंसर गलत हो जाएगा ना। आप गेस करिए, अगर ये 1.5 और 10 होता, अगर जावा इसको डिग्रेड करती तो फिर ये 1 + 10 होकर 11 बन जाता। लेकिन अगर इसको अपग्रेड कर देगी तो 1.5 + 10.0 11.5 बनेगा, आंसर सही रहेगा। अरे स्लो अच्छा है कि आंसर गलत अच्छा है? हाँ बताओ, दूसरा अपन डालते हैं प्रपोजल एक। बताओ बताओ क्या दिक्कत है, जावा ओपन सोर्स है, सजेशंस आर वेलकम। क्या पता है इससे कुछ हो जाए अपना बढ़िया। हाँ, जावा की साइट पे जाके डालो आप। तुम बताओ, मुझे तो बताओ, शेयर करने में क्या दिक्कत है? नहीं डालूंगा मैं, तुम्हारे नाम से डालूंगा, बताओ तुम। नहीं है बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा कोई सॉल्यूशन है। डेटा लॉस भी नहीं होना चाहिए, आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कैसे सॉल्यूशन होगा? दो ही बातें होंगी ना, या तो 1.0 10 बन जाए या 10 1.0 के बन जाए। अगर 1.0 इंट बनता है तो यहाँ कोई नुकसान नहीं है, बट आप सोचो ये 1.5 होता और अगर इसको अपन इंटीजर बना देते तो फिर ये 1 + 10 होकर 11 हो जाता। थर्ड और लाएं, मतलब नॉट इन टाइप। अच्छा फिर क्या करें उसका? तुम बताना है ना, इसके एल्गोरिदम लाना लिख के। ये हो गया। सेकंड लिखिए, इफ an operand is of type byte, short or char. If an operand is of type byte, short or char, then during arithmetic expression evaluation, then during arithmetic expression evaluation, Java will automatically convert them into an int. Then Java will automatically convert them into an int. एग्जाम्पल बता लीजिए 1 2 3 उसी ऑर्डर में जैसे मैंने नंबरिंग की है। ये मैंने लिखा है ओके बट नॉट रिकमेंडेड। ये तरीका काम कर जाएगा बट सही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये काम भी कर जाएगा और ये सही भी है। जी, फर्स्ट वाला उतार लीजिए, समझाता हूं। कैसा? यहाँ 10 को ए में डालते वक्त? नहीं, 10 का जो बाइनरी है वो 4 बिट का है। हाँ माना ना, बाय डिफॉल्ट इंटीजर है, डेटा लॉस का डर है ना जावा को, तो 10 में डेटा लॉस कहाँ हो रहा है? 10 एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर कांस्टेंट है। बताता हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा डाउट है।
हो गया? अब दो चीजों को ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप पे भी इससे रिलेटेड मुझे कम से कम 5 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, शायद आप ही के बैच में से होंगे जो आपके बैचमेट ने भी क्वेश्चन उठाया। हटाऊं ये? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फ्लोट ए इक्वल टू 1.7 नहीं चलता। सही है गलत है? नहीं चलता ना, बिकॉज 1.7 इज अ डबल। डबल फ्लोट से बड़ा है तो डबल फ्लोट में इम्प्लिसिटली कैसे जाएगा? तो फिर ये क्यों चल जाता है? बाइट ए इज इक्वल टू 10, 10 भी तो एक इंटीजर है और इंटीजर बाइट से बड़ा है, और ये बाइट में कैसे जा रहा है ना? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैंने इसका आंसर दिया है, अब मैं क्लास में समझा देता हूं आपको। ये जो 1.7 है, क्या ये वाकई में 1.7 है? नहीं, आपने कल देखा था ये 1.7 के आगे 16 डिजिट्स का प्रिसीजन और लेकर बैठा है। क्या फ्लोट 16 डिजिट्स का प्रिसीजन रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अगर ये वैल्यू फ्लोट में जाएगी तो वो प्रिसीजन लॉस होगा, और जावा किसी भी तरह का लॉस मानती है डेटा लॉस, इसलिए वो इसको मना कर देती है। ये बताइए, ये 10 10 ही है या ये कुछ और भी है? ये 10 ही है। और थोड़ा डीपली सोचिए, इस 10 का जब आप बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो माना ये एक इंटीजर है, माना इंटीजर जावा में 4 बाइट के होते हैं, मतलब 32 बिट के होते हैं, लेकिन जो इसकी फंक्शनल बिट्स हैं अगर आप सोचें वो 4 ही हैं, और वो है 1 0 1 0। इसके तो पहले फिर कितने भी जीरो लगा दीजिए, बाइनरी में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। और क्या ये 4 बिट इस ए में जा सकती है जिसकी साइज 1 बाइट की है? 1 बाइट माने कितनी बिट? ये कितनी बिट है? एक्चुअल फंक्शनल बिट 4 ही है, इसलिए ये चला जाता है। जावा को इसमें कोई डर नहीं है डेटा लॉस का, क्योंकि ये 10 है और 10 ही रहेगा। ये दिख रहा है आपको 1.7, ये मेमोरी में कुछ और भी है 7 के पीछे। अगर ये ऐसा ही होता ना, इसके पीछे कोई और बिट्स या बाइनरी नहीं होता ना, तो जावा ले लेती इसको भी, जैसे वो 10 को ले रही है इनसाइड बाइट। अब बताइए ये भी चलेगा क्या? बाइट ए इज इक्वल टू 128 नहीं चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा बताओ? क्योंकि 128 का बाइनरी अगर आप निकालें तो वो जो बाइट की लिमिट है उससे ज्यादा आएगा, और फिर वैल्यू डेटा लॉस की तरफ चली जाएगी। तो 10 इसलिए चला जाता है क्योंकि 10 किसी भी एंगल से लॉस नहीं होगा, क्योंकि 10 इज अ कांस्टेंट। अब एक और चीज पे नजर डालिए, अनदर स्पेशल थिंग, इसको देखिएगा, ये समझ में आया? ये चला ना? अब देखो एक और पॉइंट, इंट ए इज इक्वल टू 10। अब मैंने 10 को डाल दिया एक इंटीजर वेरिएबल में, फिर मैंने कहा बाइट बी इज इक्वल टू ए, और ये नहीं चलता। कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी ये क्यों नहीं चलता? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये ए है, ये 10 है, बताओ, ये एक कांस्टेंट है। जावा इज वेरी श्योर ये कभी नहीं चेंज होगा, ये 10 है तो 10 ही रहेगा। सोचिए आप, ये वेरिएबल की वैल्यू आप यूजर से ले रहे होते, सपोज करिए, तो यूजर वैल्यू कब देता? कंपाइल टाइम पे कि रन टाइम पे? तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करता मैं इसको चलाऊं कि नहीं चलाऊं? तो कंपाइलर ने फिक्स रूल निकाल दिया, अगर वेरिएबल असाइन करोगे तो फिर वो नहीं असाइन करेगा अगर इसकी डेटा टाइप से बड़ी है। कांस्टेंट असाइन करोगे तो कंपाइलर को यकीन है 10 कभी बदलेगा नहीं, 10 10 ही रहेगा, बिकॉज 10 इज अ कांस्टेंट। बाय द वे जावा में इनको हम लिटरल्स बुलाते हैं। सो दिस इज एन इंटीजर लिटरल, because it is an integer literal, it is not going to change anytime. This is an integer variable. आप बताओ what is the basic definition of a variable? Whose value can vary, whose value can change. तो compiler is in a state of doubt कि मैं इस लाइन को चलाऊं कि ना चलाऊं, तो उसने ना चलाने का फैसला करा है, क्योंकि अगर चला देगा तो डेटा लॉस होने का डर है। 10 में डेटा लॉस कभी नहीं होगा, क्योंकि 10 का बाइनरी पूरी जिंदगी कभी 1010 से हटकर नहीं आएगा, लेकिन ए की वैल्यू तो कभी भी चेंज हो जाएगी, तो फिर कैसे बी इक्वल टू ए चलेगा? इसलिए इंटीजर वेरिएबल बाइट वेरिएबल में असाइन नहीं होता, इंटीजर लिटरल बाइट वेरिएबल में असाइन हो जाते हैं। शर्त यह है कि वो लिटरल बाइट की रेंज के अंदर आए। अगर वो बाइट की रेंज के बाहर जाएंगे तो जावा इसे भी अलाउ नहीं करेगी, याद रखिएगा। और ये खाली इंटीजर नहीं है, सबके बीच में है, सबके साथ ये रूल है।
हो गया? अब आप कुछ डाउट पूछ रहे थे, बताइए कौन सा वाला जी? इसमें बोलिए, क्या नहीं क्लियर हो, मैं वैसे बताऊं फिर। सी इक्वल टू बाइट ए प्लस बी कैसे लिखा, इसका क्या मतलब है? मैंने पैरेंथेसिस लगाया है बाइट पे और ए प्लस बी पे। मैंने जावा को ही बोला है पहले वो ए प्लस बी सॉल्व करे। जब वो ए प्लस बी सॉल्व करेगी इंटीजर बना देगी। पढ़ा के एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में बाइट, शॉर्ट और कैर सॉल्व होते वक्त इंटीजर बन जाते हैं। तो जावा को क्या लग रहा है, ए और बी क्या है? इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर ऐड होंगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। मेरा सी वेरिएबल बाइट टाइप का है तो मैंने उसको कास्ट करा इनटू बाइट। चले आगे, डन। चलिए आगे बढ़िए, अगला टॉपिक लिखिए, ऑपरेटर्स। टाइटल डालिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में अगला टॉपिक ऑपरेटर्स। ठीक, अब नाम आप सबको पता क्या है ये? एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूं, थ्योरी। ऐसे सिंबल्स जिनकी मदद से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। आप जावा में भी याद रखिएगा जो बेसिक लेवल के ऑपरेटर्स हैं डिट्टो सी जैसे हैं विद वेरी माइनर वेरिएशन। तो पहले हम बेसिक लेवल के ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर आगे चलकर हाई लेवल के। जावा के सबसे कॉमन ऑपरेटर्स हैं और इसमें जावा ने हूबहू सी लैंग्वेज को कॉपी करा है। आप बताओ सी में कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? 5। क्या होते हैं उनके नाम? प्लस, माइनस, इनटू, अपॉन, मॉड। ठीक, कुछ खास बातें इनकी? अच्छा पहले बताइए कौन क्या करता है? प्लस नंबरों को ऐड करता है, माइनस डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन देता है, स्टार मल्टीप्लाई करता है, फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड करता है, ये परसेंटेज रिमाइंडर देता है और कहलाता है मॉडुलो डिवीजन। ठीक है, क्या इन दोनों के बारे में कुछ खास बातें थी सी में? अगर याद हो तो याद है? अपॉन ऑपरेटर सी और जावा दोनों में एक रूल फॉलो करता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हुए तो रिजल्ट भी इंटीजर होगा। ये सी भी मानती है, सी प्लस प्लस भी मानती है, जावा भी मानती है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए आप मुझे इस कोड का आउटपुट बताओ। केस 1 जावा में, हाँ सी लैंग्वेज में नहीं है अपन। इंटीजर ए इज इक्वल टू 10/4। केस 2 फ्लोट ए इज इक्वल टू 10/4। केस 3 इंटीजर a is equal to 10/4.0. float a is equal to 10/4.0. language being used is Java. बताओ what about the first one? ये चलेगा और a में 2 आएगा। what about the second one? ये भी चलेगा और a में 2.0 आएगा। 2.5 नहीं आएगा because integer upon integer is always an integer. जावा में कंपाइल तक नहीं होगा, कारण 10/4.0 will give us 2.5. 2.5 is a double. A is an integer. जावा बोलेगी लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर, सो दिस वोंट इवन कंपाइल। सेम आपका वेरिएबल फ्लोट है, 10/4.0 का रिजल्ट 2.5 है विच स्टिल इज अ डबल। जावा यहां भी बोल देगी लॉसी कन्वर्जन। सी होती तो दोनों चल जाते, इसका आंसर आपको मिलता 2, इसका मिलता 2.5। बट जावा के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए जावा में ये बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, मैं पूरी बात कर लूं फिर आराम से आप उतारिए। नेक्स्ट, ये मॉड को लेकर भी कुछ स्टोरीज हैं। मॉड देता है रिमाइंडर, और मॉड को लेकर सी में एक रूल था इफ यू रिमेंबर। मॉड सिर्फ न्यूमेरिक टाइप यानी इंटीजर्स पे काम करता था। हम सी लैंग्वेज में अगर कह दें 5.0 मॉड 2.0 तो ये कंपाइल भी नहीं होता है। सी का ड्रॉबैक है, बग है, सी में मॉड डजंट वर्क विद फ्लोटिंग वैल्यूज और डबल टाइप वैल्यूज। जावा ने थैंकफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, एंड इन जावा यू कैन ऑलवेज से 5.0 मॉड 2.0 आंसर विल बी 1.0। ये डिफरेंस है जावा और सी का ऑपरेटर में। तो अपॉन तक सब सेम है, मॉड में एक बस फर्क है। मॉड इन सी वर्क विद इंटीजर्स,
मॉड इन जावा वर्क्स ऑन एनी टाइप एक्सेप्ट, जल्दी बताओ, एक्सेप्ट बूलियंस। कैरेक्टर पे भी चलेगा मॉड? अब भी तो पढ़ा आपने, कैरेक्टर कैरेक्टर रहता ही कहाँ है जब वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर। तो चलेगा कैरेक्टर पे भी मॉड, बस बूलियंस पे नहीं चलेगा। उतार लीजिए ये जावा के अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इनटू अपॉन मॉड। अपॉन के बारे में याद रखिएगा, इंट अपॉन इंट इज ऑलवेज एन इंट। चेंज करूं ये अपॉन वाले एग्जांपल्स? हो गया? जावा डैश वर्जन, आप बिन तक गए नहीं होगे? नहीं बोलेगा? लैपटॉप है, ले आना, दिखा देना मुझे लाकर। चेंज करूं? ये वाला पार्ट हो गया, हटा दूं? ये है स्टोरी ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं जावा के रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो हैं बिल्कुल सी जैसे, बस एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपको अच्छे से मालूम है। पहले देख लीजिए किन की बात कर रहा हूं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये कैसे डिफरेंट है सी लैंग्वेज से? अब भी बात हुई है अपनी पिछले लेक्चर में। सी लैंग्वेज में ये सब के सब कंडीशंस रिप्रेजेंट करते हैं और आंसर 1 या 0 में देते हैं। जावा में सब आंसर ट्रू या फॉल्स में देते हैं। जावा में 1 0 नहीं होता कंडीशंस का रिजल्ट, कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। देन जावा प्रोवाइड्स अस लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपको याद होगा डबल एम्परसेंड क्या कहलाता है? लॉजिकल एंड। कब लगाते हो? जब मल्टीपल कंडीशंस हैं, सभी ट्रू होने पर हमें अपना एक्शन लेना है। देन जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स अस लॉजिकल और, जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स अस लॉजिकल नॉट। देन जावा प्रोवाइड्स अस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ऑल्सो, प्लस प्लस, माइनस माइनस। याद है कितने वर्जन? 2 वर्जन, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, जावा में ये हैं। एंड जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स अस कंपाउंड ऑपरेटर्स। कंपाउंड ऑपरेटर में आते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, अपॉन इक्वल टू, मॉडलो डिवीजन इक्वल टू। ये पहचान रहे हैं? नहीं? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर आपको लिखना होता है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी। जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, सभी में आपको ये शॉर्टकट ऑपरेटर मिलता है। इसको कंपाउंड भी बुलाते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बुलाते हैं।
हो गया। अब जावा में कुछ एडवांस ऑपरेटर्स हैं, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन ऊप्स, तब आपको उन ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी बेसिक लेवल की जावा आपकी ऑपरेटर से कवर अप हो जाएगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेते हैं फिर इससे आगे।